विक्रम और रहस्यमयी दर्पण। प्राचीन काल में एक महान सम्राट राजा विक्रम का शासन था। वह न्यायप्रिय, शक्तिशाली और असाधारण बुद्धिमान थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा। एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, राजन, आपके भाग्य में एक महान परीक्षा लिखी है। यदि आप उसे पार कर गए तो इतिहास आपको अमर बना देगा, अन्यथा पूरा राजमहल विनाश के गर्त में चला जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए। कौन सी परीक्षा? मैं हर संकट का सामना कर सकता हूं। साधु ने एक पुराना दर्पण निकाला और कहा, इस दर्पण में देखने वाले को उसका भविष्य दिखता है, परंतु कोई इसे देखकर बच नहीं पाया। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो सावधान रहें। राजा की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने बिना देर किए दर्पण में झांका और सहम गए। उसमें उनका ही प्रतिबिंब था, लेकिन सिंहासन पर कोई और बैठा था। एक रहस्यमयी काला नकाब पहने व्यक्ति। धोखा या भविष्य? राजा विक्रम परेशान हो उठे। क्या कोई मेरे सिंहासन को छीनने वाला है? उन्होंने तत्काल अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में भेज दिया। एक रात राजा ने महल के गुप्त तहखाने में एक संदिग्ध व्यक्ति को घुसते देखा। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वह कोई और नहीं बल्कि उनका ही सबसे विश्वासपात्र सेनापति कर्णसेन था। राजा क्रोधित हो उठे। तुमने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची? कर्णसेन घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, राजन, मैं निर्दोष हूं, परंतु यह सब उस दर्पण की चाल है। दर्पण का भयानक रहस्य। राजा विक्रम चौंक गए। उन्होंने साधु को फिर से बुलाया और सच जानने का आदेश दिया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई सामान्य दर्पण नहीं, यह एक श्रापित दर्पण है। जो इसमें देखता है उसका मन भ्रमित हो जाता है और वह अपने ही लोगों पर संदेह करने लगता है। इसी कारण यह अब तक सभी को विनाश की ओर ले गया। राजा विक्रम को एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय और भ्रम से थी। उन्होंने वह दर्पण तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया और अपने राज्य में शांति और न्याय बनाए रखने की शपथ ली। उपसंहार समय बीतता गया, लेकिन राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता और धैर्य के कारण उनका राज्य और भी समृद्ध होता गया। वह समझ गए थे कि सच्चा राजा वह नहीं जो शक्तिशाली हो, बल्कि वह जो अपने मन पर नियंत्रण रख सके। इस तरह राजा विक्रम न केवल अपने सिंहासन को बचा सके, बल्कि इतिहास में अमर भी हो गए। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है